सो हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ आरएस प्लस सुपर के एक और न्यू वन पीस वीडियो में, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं गुरा गुरा नो मी के ऊपर। यानी यस, आपने सही समझा, वी आर डूइंग पार्ट 2 ऑफ डीएफडी सीरीज दैट इज डेविल फ्रूट डिक्शनरी, जहाँ हम पर्टिकुलरली किसी भी डेविल फ्रूट के ऊपर A to Z जाते हैं। एंड यस, आपके सपोर्ट ने ये प्रूव कर दिया था ओपे ओपे नो मी वाले वीडियो में कि आपको इस टाइप की और भी वीडियोस चाहिए। सो अगर आपको भी अपने फेवरेट डेविल फ्रूट के ऊपर वीडियो चाहिए देन कमेंट #DFD एंड फ्रूट का नेम एंड मैं रैंडम कमेंट जनरेटर से आपके कमेंट को पिक कर लूंगा। विद दैट बीइंग सेड, आई सपोज आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। एंड अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा देन डोंट वरी, वो पिन कमेंट सेक्शन पे आपको मिल जाएगा। एंड नाउ विद दैट टू बीइंग सेड, अनमोल भाई इंट्रो लगा दो। डेब्यू। तो इस फ्रूट का डेब्यू यानी कि इसका ओवर पावर डिस्ट्रक्टिव पावर का यूजेस हमें सबसे पहले देखने को मिला था इन द वन एंड ओनली मरीनफोर्ड आर्क, जिसको आप पैरामाउंट वॉर आर्क के नाम से भी जानते होंगे। एंड अगर मैं थोड़ा सा और प्रिसाइज हो जाऊं तो इसको हमने इन एक्शन पर देखा था इन चैप्टर नंबर 552 एंड एपिसोड नंबर 461 बाय व्हाइट बियर्ड, जिनके ऊपर हम बाद में आएंगे इन यूजर सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। वैसे इस फ्रूट का नेम हमें रिवील हुआ था इन थर्ड पैनल ऑफ पेज नंबर 21 इन चैप्टर नंबर 552। एंड टू बी ऑनेस्ट, वो चैप्टर अपने आप में बहुत इमोशनल एंड इंपॉर्टेंट था। हमें उसमें कितना कुछ देखने को मिला, लाइक एस का रिलेशन विद शिरोहिगे सामा, द ओल्ड डैडी ऑफ वन पीस। सिर्फ यही नहीं बल्कि शैंक्स एंड एस का फ्लैशबैक भी देखने को मिला था इन एन अननोन स्नो केव विच इज काइंड ऑफ क्रेजी, जो कि किसी ने नोटिस ही नहीं किया होगा। बट लेट मी टेल यू, शैंक्स ने पास्ट में मार्शल डी टीच के साथ फाइट की है, इसीलिए तो शैंक्स के राइट आई में वो स्कार है। एंड देन देयर इज एस जो कि ब्लैक बियर्ड के साथ फाइट करेगा इन फ्यूचर। एंड वी काइंड ऑफ नो कि ब्लैक बियर्ड एक स्नो आइलैंड से हो सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स लाइक लूफी, स्नो एरिया में रहने वाले लोग कभी सोते नहीं थे। एंड बगी के अकॉर्डिंग टीच कभी सोया ही नहीं। तो ये सारी चीजें मिलकर एक बहुत ही गजब की कोइंसिडेंस बनाती है, जो कि सच में दिखाती है कि ओडा की राइटिंग स्टाइल कितनी अमेजिंग है। खैर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर एंड दैट इज टाइप। बात करें गुरा गुरा नो मी एके ट्रेमेट ट्रेमेट फ्रूट के बारे में, देन इट इज अ पैरामेशिया। एंड इस बात से हर कोई एग्री करेगा कि गुरा गुरा नो मी इज नॉट इफ द मोस्ट ओवररेटेड डेविल फ्रूट, क्योंकि इसकी एबिलिटी इतनी पावरफुल है कि एक अच्छे खासी फ्लीट एडमिरल की फाड़ने पर भी मजबूर कर दे। बट ये ओवर पावर भी इसकी प्रॉब्लम है। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा इसकी वीकनेस में। यस, इस फ्रूट की भी वीकनेसेस हैं। खैर अब हम बात करते हैं इस फ्रूट के कुछ स्वाद चखने वालों के ऊपर, यानी इट्स यूजर्स। एट प्रेजेंट इस फ्रूट का यूजर है मार्शल डी टीच, या फिर हम कहें कुरोहिगे, या फिर जिसे हम इस समय करंटली ब्लैक बियर्ड के नाम से जानते हैं। आई होप अब जाके आपको समझा होगा कि वाई आई एडेड दैट ब्लैक बियर्ड पार्ट इन डेब्यू। अभी प्रेजेंट के टाइम में ब्लैक बियर्ड सिर्फ गुरा गुरा को ही नहीं बल्कि यामी यामी नोमी को भी होल्ड करता है। एंड फॉर इन्फो आप मेरे ब्लैक बियर्ड के इस वीडियो को देख सकते हो, जो कि तुम्हें अगेन पिन कमेंट सेक्शन पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके प्रीवियस यूजर के बारे में, जो इतना पावरफुल था जिसने 20+ ईयर्स तक किसी भी पायरेट को पायरेट किंग बनने नहीं दिया, मरते दम तक, सिर्फ अपने दोस्त के लिए। एंड ये बातें मैं खुद से बना के नहीं बोल रहा, ये शब्द एग्जैक्टली आए हैं डोफी के मुंह से। एंड अगर डोफी कुछ भी बोलता है देन वी हैव टू टेक दैट सीरियसली। खैर शिरोहिगे एक ऐसा इंसान था जो रैंडम पायरेट्स को अपने क्रू में लेके अपना बेटा या बेटी बना देता है। इसमें आप सभी लोग आर्ग्यू कर सकते हो कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। वेल, तो मैं आपको बता दूं कि ये वन पीस की दुनिया है। मोस्ट ऑफ द फादर्स डोंट गिव अ फक अबाउट देयर चाइल्ड, बट व्हाइट बियर्ड वाज डिफरेंट। पूरे न्यू वर्ल्ड में एक अलग ही माइलस्टोन सेट कर दिया था उन्होंने। खैर ब्लैक बियर्ड उससे बिल्कुल अपोजिट है, इसीलिए आई डोंट एक्सपेक्ट हिम टू हैव एनी फैमिली और नाकामा काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद हिज क्रूमेट, क्योंकि उसके लिए उसे क्रूमेट बस एक चेस गेम के पॉन है और कुछ भी नहीं। एंड ये मेरा अजम्पशन है कि ब्लैक बियर्ड का ये वाला नेचर उसने रॉक डी ज़ेबेक से इनहेरिट किया है, क्योंकि वी नो दैट कि वन पीस के वर्ल्ड में इनहेरिटेड विल एग्जिस्ट करती है। एंड हमें ये भी पता है कि लूफी ने रॉजर जैसे लोगों के विल को इनहेरिट किया था। एंड शिरोहिगे ने अपने लेजेंडरी डेथ के ठीक पहले ये कहा था कि टीच, तू वो बंदा नहीं है जो रॉजर का विल कैरी कर रहा है, एंड रॉजर का विल रॉजर के जैसा ही कोई करेगा, विच ही मेंट लूफी। क्यों, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। व्हाइट बियर्ड ने ये बोला था कि एस का भी विल कोई ना कोई कैरी करेगा। सो हियर इज माई पॉइंट, सो दैट इज माई पॉइंट। मुझे लगता है कि इसीलिए ज़ेबेक का विल ब्लैक बियर्ड ने कैरी किया है। बात रही कि व्हाइट बियर्ड को लगता है कि लूफी ने रॉजर का विल कैरी किया है, वो हम ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि एस के डेथ के बाद लूफी जब पगला गया था और बेहोश हो गया था, तब व्हाइट बियर्ड अपने कमांडर्स को बोलता है कि मरते दम तक मुगीवारा का सपोर्ट करना, जो ये लोग कर भी रहे हैं। हमने ऑलरेडी मार्को और ईजो को लूफी को वानो में हेल्प करते हुए देखा है। उन्होंने पूरे लाइफ फ्लोर को अपने कंट्रोल में रखा था, और ईजू ने तो अब रिसेंटली मांगा पर एक CP0 के मेंबर को भी डिफीट कर दिया था।
खैर वीडियो है गुरा गुरा नो मी के ऊपर और हम साइड टॉपिक जा रहे हैं बिल्कुल ही। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, द बैक स्टोरी। सो हमें ज्यादा कुछ नहीं पता है इस फ्रूट के बैक स्टोरी के बारे में अदर देन इट्स केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड एट इट्स पीक। एंड इस स्टेटमेंट हमें गार्ब द हीरो ऑफ द मरीन्स एंड बुद्धा द सेनगोकू के मुंह से सुनने को मिला था। इसके अलावा हमें ये जरूर पता है कि टीच ने इस फ्रूट को व्हाइट बियर्ड से चुराया है। अब वो कैसे वी डोंट नो, चुराया भी है या नहीं ये भी वी डोंट नो। इसके ऊपर भी बहुत सारी थ्योरीज हैं मेरे और एमआरजे के दिमाग में। सो कमेंट करके बोलो डू यू नीड ए वीडियो अबाउट ब्लैक बियर्ड, कैसे उसने गुरा गुरा नो मी को अपने अंदर उठा लिया। अपीयरेंस, सो अभी तक हमें इसकी ऑफिशियल पिक्चर तो नहीं मिली बट मार्केट में बहुत सारे फैन आर्ट्स हैं जो कि मैं स्क्रीन पर चला रहा हूँ थैंक्स टू द पावर ऑफ एडिटिंग। अभी के लिए इसी से ऑर्गेज्म ले लो। एबिलिटीज, सो ये फ्रूट अपने यूजर को वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने या फिर क्वेक को क्रिएट करने की एबिलिटी देता है। काश मैं और अच्छे से वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर पाता। वेल दैट्स व्हाट शी सेड। खैर इस वाइब्रेशन डैडी की पावर को हम ट्रेमर ह्यूमन या फिर अगर मैं अपने जापानीज का जादू फ्लेक्स करूं देन इसको हम कहेंगे शिंडो निंगेन। अब अगर मैं इस फ्रूट की एबिलिटीज में जाऊं देन सिंपल वर्ड्स में इस फ्रूट को तबाही या फिर डिस्ट्रक्शन मचाने के मामले में कोई भी और डेविल फ्रूट टक्कर नहीं दे सकता। फिर चाहे वो लॉजिया में मैग्मा फ्रूट हो, एनेरू का लाइटनिंग फ्रूट हो या फिर जोआन में काइड होगा, कोई भी इस फ्रूट के डिस्ट्रक्टिव एबिलिटीज को टक्कर नहीं दे सकता। सो बेसिकली अब आपका सवाल होगा कि एक बंदा चाहे वो कोई भी हो वो बस वाइब्रेशन से ऐसा क्या ही कर देगा जिससे इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाए। तो देखो मेरे दोस्त, ये इतने बड़े बड़े वाइब्रेशन है जो आराम से सुनामी या अर्थक्वेक जैसे बड़े बड़े नेचुरल कैलामिटीज को एक गॉड लेवल थ्रेट के लेवल तक लेके जा सकते हैं। इसीलिए सेनगोकू जैसों की भी फटके हाथ में आ गई थी जब शिरोही सामा एक्चुअली इस फ्रूट के पावर्स को यूज कर रहे थे। एंड इस डेविल फ्रूट का वाइब्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि इवन हमारी एयर या एटमॉस्फेयर, जी हाँ, हवा में भी क्रैक्स आ सकते हैं विद जस्ट वाइब्रेशन। और फिर बाद में यही क्रैक सुनामी और अर्थक्वेक लाना शुरू कर देते हैं। अब एज यू नो मैं एक इंजीनियर तो मैं थोड़े बहुत डिटेल में जाता हूँ। देखो एयर में प्रेजेंट मैटर बहुत लूज होता है क्योंकि एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है। सॉलिड में इसका जस्ट उल्टा होता है, वहां पे गैप्स नहीं होते तो वो पूरे एक साथ एक ही जगह पे पैक रहते हैं। एंड अब जरा ये सोचो, अब जरा इसको सोचो, अगर एयर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं तो वाइब्रेशंस, अब जरा सोचो, वाइब्रेशंस जो है वो एटम्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं और जब एयर के मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर हैं तो वाइब्रेशंस को कितनी प्रॉब्लम होती है एयर में पास होने के लिए। ये एक लौता रीजन है कि आप एयरप्लेन की आवाज बाद में सुनते हो, पहले उसे देखते हो। लेकिन इस फ्रूट के साथ आप एटॉमिक लेवल तक जाके डिस्ट्रक्शन कर सकते हो, इतनी कि आप सुनामी बुलाओ, वो भी एयर के मीडियम से। मतलब अगर मैं सिंपली बोलूं तो गुरा गुरा नो मी के वाइब्रेशंस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो एटॉमिक लेवल पर जाके भी डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इतना ज्यादा कि वो मॉलिक्यूलर नेचर को भी बदल दें। अब ये मैंने अपना अर्थ के साइंस का यूज किया, ना कि वन पीस के वर्ल्ड का। खैर सिर्फ यही नहीं, एक और कूल बात बोलूं तो वो ये होगा कि अगर गुरा गुरा नो मी का यूजर अपने अटैक्स को थोड़ा और कंडेंस करे तो रियलिटी ब्रेक भी पॉसिबल हो सकती है। नॉइज फ्रूट की एक ऐसी पावर है जो कि देखने में लगता है कि वो रियलिटी को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। ना व्हाइट बियर्ड अपने हाथों से इन्वायरमेंट को ग्रैब करता है, हमारे इन्वायरमेंट में मैटर भरा पड़ा है, हमारे अर्थ पे कहीं भी एम्प्टी स्पेस नहीं है, तो अर्थ पे इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट करना वो समझ में आता है। बट क्या ये चीज व्हाइट बियर्ड स्पेस के वैक्यूम में कर सकता है? तो ये चीज अभी क्लियर नहीं है। एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज हमने वन पीस में देखा है कि मल्टीपल डायमेंशंस एग्जिस्ट करना पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल ब्रूल का मिरर वर्ल्ड पॉसिबल था। एंड हमने ब्लूनो के साथ भी देखा था कि उसने डोर फ्रूट खा के एक पॉकेट डायमेंशन क्रिएट कर लिया था अपने डोर्स के थ्रू। एंड इवन ब्लैक बियर्ड भी अपने डार्कनेस में एक अलग से डायमेंशन बना सकता है ऑब्जेक्ट्स को रखने के लिए। एंड अगर इसको देखो तो ब्लैक बियर्ड के पास दोनों टाइप्स के फ्रूट हैं, जिसमें से एक से डायमेंशन क्रिएट होता है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि शायद दूसरे से डायमेंशन टूट सकता है। देयर इज ए ह्यूज पॉसिबिलिटी जो कि हमने थ्रू आउट द फिक्शनल यूनिवर्स देखा है। पहले अगर तुम्हें अब लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ देन याद करो कि व्हाइट बियर्ड एंड ब्लैक बियर्ड दोनों ने अपने अटैक्स को बहुत ढीला या फिर बेयर हाथों से किया है। लेकिन वही चीज को अगर वो फोकस और प्रिसिजन के साथ यूज करते देन हु नोस क्या होता। ये कंडेंस वाला सीन हमने ब्लैक क्लोवर में अच्छे से देखा है, जहाँ पर कैप्टन यामी अपने माना को कंडेंस करके एक डेडली अटैक करता है। कैप्टन यामी के पास भी डार्क पावर है जस्ट लाइक ब्लैक बियर्ड। खैर बात करें इसके सेकंड एबिलिटी की तो जैसा कि मैंने कहा था फोकस्ड अटैक पंचेस, देन यस आप वो भी कर सकते हो एंड आपके खुद के पंच में अच्छा खासा पावर अप दे सकते हो। बस ज्यादा मत दे देना वरना पता नहीं क्या क्या शैटर कर दोगे। एंड सिर्फ यही नहीं, आप इसकी पावर को कंडेंस करके स्फेरिकल शेप में ला के किसी को भी फंसा सकते हो और उसको भी वाइब्रेट करवा सकते हो। यू नो व्हाट आई मीन। अब ये एमआरजे वाइब्रेशन की बात सुन के पता नहीं किसको ऑर्गेज्म दिलाना चाहता और मैंने इसको कितनी बार बोला है वीडियो बनाते हुए ऐसे शब्द मत लाया करो।
फिर मुझे गलत काम करने पड़ेंगे, वो सही नहीं है। खैर उसकी बात तो सही है, क्योंकि व्हाइट बियर्ड के स्वॉर्ड जिसे हम मुराको मोगिरी के नाम से जानते हैं, उसमें भी व्हाइट बियर्ड स्फेरिकल वाइब्रेशन वेव्स को ट्रांसफर करके यूज करते हैं। एंड हमने व्हाइट बियर्ड को इसे यूज करते वक्त सिर्फ 2 बार ही देखा है, फर्स्ट टाइम अगेंस्ट अकाइनू एंड सेकंड टाइम अगेंस्ट ओडेन। खैर आपको याद है मैंने कुछ देर पहले बोला था कि व्हाइट बियर्ड मॉलिक्यूल्स तक को वाइब्रेट करके मैनिपुलेट कर सकता है, तो देखो इस सीन में कैसे व्हाइट बियर्ड हवा को आटे की तरह पकड़ के रौंद रहा है। खैर यहाँ पे व्हाइट बियर्ड एयर को नहीं बल्कि एक्चुअल इन्वायरमेंट को, या हम कहें मैटर जो कि हमारे अराउंड है, उसको मैनिपुलेट करके मरीन फोर्ड के आइलैंड को डिसलोकेट करने की कोशिश कर रहा है। एंड इस फिनोमिनॉन को उस वक्त पर लोगों ने आइलैंड शैकर करके बोला था। एंड उस वक्त मुझे याद है कि मैं लॉकडाउन में बैठ के सोच रहा था कि बहनचोद ये मैं क्या देख रहा हूँ। वेल व्हाइट बियर्ड हम लोगों से ज्यादा इनोवेटिव है, क्योंकि आपको याद है कि किस तरह से कुछ चुनिंदा वाइब्रेशंस का यूज करके आयोगिजी के आइस त्रिशूल शेप्ड अटैक को रोक दिया था, और ये उन्होंने बहुत बार किया है। एंड सेम गोज फॉर जब उन्होंने अपने फिस्ट का यूज किया था खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम मैग्मा, लिटरली मैग्मा। एंड ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं बल्कि मैग्मा है, जो बड़े बड़े हाई टेम्परेचर्स वाले मेटल को भी पिघला देती है। एंड व्हाइट बियर्ड ने उसी मैग्मा के खिलाफ अपना हाथ यूज किया था। सम एपिकनेस टू नहीं बल्कि है, जो बड़े बड़े तो उनके आसपास के लोगों को खतरा हो सकता है, इवन उनके खुद के क्रूमेट्स यानी कि उनकी फैमिली को भी। सो वो बहुत ही एक्स्ट्रा केयर रखते हैं इन पावर्स का यूज करते हुए। एंड इसीलिए हमें आज तक इस फ्रूट का पूरा पोटेंशियल देखने को नहीं मिला। लेकिन भाई ब्लैक बियर्ड ऐसा बंदा नहीं है, जैसे ही उसके हाथ ये फ्रूट लगा वो पागलों की तरह, बच्चों की तरह बिना कुछ सोचे समझे उसको यूज करने लगा। वो तो पूरा मरीन फोर्ट डुबाने चला था। वो तो सेनगोकू ने ब्लैक बियर्ड को उसकी औकात दिखा दी, और जो बचा कुचा था वो शैंक्स ने पूरा कर दिया। इसीलिए ब्लैक बियर्ड को मरीन फोर्ट छोड़ के भागना पड़ा। खैर यही थे इस फ्रूट के कुछ एबिलिटीज। मैंने और एमआरजे ने ये सारे पॉइंट्स ऑफ कोर्स मरीन फोर्ट वॉर के चैप्टर्स को पढ़ के और एनिमे के एपिसोड्स को बार बार देख के बनाया है, बट तब भी हमें लिटिल टू नो नॉलेज है इस फ्रूट के बारे में और इसके इन डेप्थ एबिलिटीज के बारे में। आई विश हमें इसके ऊपर और भी ज्यादा इन्फो मिलेगी जब हम ब्लैक बियर्ड को इन एक्शन देखेंगे। खैर अगर आपको और कोई डिटेल पता हो देन कमेंट करके बोलो। रैंडम फैक्ट्स। वेल क्या आपको पता है कि जब व्हाइट बियर्ड ने फर्स्ट टाइम अपने फ्रूट्स की पावर्स को दिखाई थी, यानी कि जब उन्होंने एयर में पंच किया था और एयर ब्रेक होने लगा था, एंड उसके बाद अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से सुनामी आई थी, ठीक उसी टाइम जापान ने भी एक 9.0 स्केल का अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया था। तो क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर सच में व्हाइट बियर्ड के पास इतनी ज्यादा पावर्स हैं जो कि रियल वर्ल्ड तक को अफेक्ट करती हैं? एंड अगर आपको इसमें और भी कई सारे रैंडम फैक्ट्स पे इंटरेस्ट है तो आप हिंदी फैक्ट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको ये चीजें इंग्लिश में देखनी है तो आप हमारे चैनल प्ले सुपर शॉर्ट्स को चेकआउट कर सकते हो। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नाउ लेट्स गेट ऑन द वीडियो। अवेकनिंग। बेंचो इस पार्ट में मैं क्या बोलूं मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। खैर अवेकनिंग में हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब व्हाइट बियर्ड का फ्रूट अवेकन हो जाए तो वो लिटरली रियलिटी को मैनिपुलेट कर पाए, जहाँ पे वो चीजों को डिस्ट्रॉय ना करें, उनको पल्वराइज कर दें, यानी कि उनका अस्तित्व ही खत्म कर दें। एक डायमेंशन और दूसरे डायमेंशन के बीच में जो बैरियर होता है उसको तक ब्रेक कर पाए। तो आई गेस ऐसा कुछ हो सकता है इसकी अवेकनिंग को लेके, कि व्हाइट बियर्ड का मोस्ट ऑफ द पावर इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट करने को ही लेके है। और हमें पता है कि डेविल फ्रूट जब अवेकन होते हैं तो वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी देते हैं। बट क्योंकि व्हाइट बियर्ड ऑलरेडी इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, तो या तो इसका मतलब ये है कि व्हाइट बियर्ड का डेविल फ्रूट ऑलरेडी अवेकन हो चुका है, एंड इट इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी क्योंकि वो एक योंको है। या फिर अगर उनका डेविल फ्रूट अवेकन होता है तो हमें वो रियलिटी वाले कॉन्सेप्ट्स या डायमेंशन वाले कॉन्सेप्ट्स देखने को मिल सकते हैं। लिमिट्स एंड वीकनेस। अगर मैं सिंपली बोलूं तो इस फ्रूट की लिमिट तो एक ही है, और वो है इसका अपना यूजर, क्योंकि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा और कितना कम यूज करोगे इस फ्रूट को। क्योंकि देखो जब इस फ्रूट के ओनर व्हाइट बियर्ड थे तो वो अकेले इस फ्रूट पर डिपेंड नहीं होते थे, वो अपने हाकी एंड स्वॉर्ड स्किल्स पर भी डिपेंडेंट होते थे। क्योंकि अगर आपको याद हो जब रॉजर ने व्हाइट बियर्ड को बोला कि अपने फ्रूट के पावर्स को यूज करो, फिर भी 3 दिन की फाइट्स के बीच में उन्होंने अपने पावर्स को यूज नहीं किया, अपने हाकी के दम पर ही सब कुछ तबाह कर रहे थे। लेकिन अगर हम बात करें ब्लैक बियर्ड की तो उसके पास पहले से यामी यामी नो मी है जो उसका मेन फ्रूट है। सो अगर आप बस सोले गुरा पर डिपेंड करके अटैक करते हो तो आप अपनी मौत को खुद दावत दे रहे हो, क्योंकि अगर बाय चांस आपने इस फ्रूट की पावर को बिना सोचे समझे यूज कर लिया और सुनामी बुला ली तो आप उस पर खुद डूब के मर जाओगे, या फिर अर्थक्वेक ला के खुद ही धरती के अंदर घुस जाओगे। सिर्फ यही नहीं, अगर आपने इस फ्रूट को ठीक से मास्टर नहीं किया देन आपको डिफेंसिव प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि ये फ्रूट आपको डिफेंस की पावर्स
तब देता है जब आप इस फ्रूट का प्रॉपर यूज करना सीख जाओ। एंड इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट लिमिट है कि आप इस फ्रूट को कभी भी फुल पोटेंशियल पर यूज नहीं कर सकते अगर आपके आसपास आपके क्रूमेट्स या आपके एलाइज हों। आप कुछ गिने चुने बहुत ही लेजेंडरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स के ऊपर ही इस पावर को यूज कर सकते हो एंड ये एक बहुत ही बड़ी लिमिटेशन है। एक और वीकनेस है इस डेविल फ्रूट की जो कि हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। अभी हम चलते हैं कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स के ऊपर जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। सो गुरागुरा नो मी एक ऐसा डेविल फ्रूट था जो कि व्हाइट बियर्ड को लिटरली पोसाइडन बनने में कंप्लीट करता था। सबसे पहले तो व्हाइट बियर्ड ऑलरेडी एक एम्परर था, तो इस तरह से एक ऐसी पहचान बनती थी व्हाइट बियर्ड की कि एम्परर ऑफ द सीज जो कि अर्थक्वेक और सुनामीज ला सकता है जो कि पोसाइडन की पावर्स हैं। पोसाइडन से यहाँ मेरा मतलब शिराहोशी नहीं बल्कि द ग्रीक गॉड पोसाइडन की बात हो रही है। एक फोरशैडोइंग इवेंट की तो इस डेविल फ्रूट को ऑलरेडी फोरशैडो कर दिया गया था एपिसोड 3 में, जहाँ पे मॉर्गन ने बोला था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं ग्रैंड लाइन में जो कि मुंह से आग फेंकते हैं और सुनामीज क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे काइडो और व्हाइट बियर्ड की बात हो रही थी, वो भी एपिसोड 3 में। ना आपको याद है डॉन चिंजाओ भी एक टाइप का ऐसा मार्शल आर्ट यूज करता था जिसमें वो शॉक वेव्स क्रिएट कर सकता था। तो ये भी व्हाइट बियर्ड के एक टेक्निक काबूटो वारी से बहुत ज्यादा सिमिलर है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी है। तो डॉन चिंजाओ के अटैक्स में सर्कुलर शेप के वेव्स एमिट होते थे, लेकिन वहीं व्हाइट बियर्ड के टेक्निक में एक्चुअली एक बबल होता था जो कि फोकस्ड होता था सेस्मिक एनर्जी के साथ। तो अब बात करते हैं वो लास्ट वीकनेस के बारे में जिसको मैंने स्किप कर दिया था बिकॉज ये बहुत बड़ा मांगा स्पॉइलर है। तो अगर आपने अभी तक मांगा नहीं पढ़ी है तो वीडियो को यहीं बंद कर दो। आई लव यू गाइस, थैंक यू, प्ले ऑन, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, इंस्टाग्राम पे चले जाओ। हाँ, तो अब जितने भी लोग इस समय रुके हुए हो मेरी बात ध्यान से सुनो। तो इस फ्रूट की जो लास्ट प्रॉब्लम या फिर हम कहें लास्ट वीकनेस है वो मुझे लगता है कि हमारा प्रेजेंट डे का जॉय बॉय का फ्रूट हिटो नो मी मॉडल नी का और उसके गम यानी कि उसके रबर प्रॉपर्टीज। ये बात आज से नहीं, जब से ब्लैकबियर्ड ने गुरागुरा नो मी को छीना है तब से ये बात हमारे कम्युनिटी पर है कि लूफी ही व्हाइट बियर्ड के गुरा वाले पार्ट को काउंटर करेगा विथ रबर अवेकनिंग, जो कि हमने अब मांगा पर देख ली है अगेंस्ट काइडो। खैर इस पे हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हिटो नो मी मॉडल नीका को अपना डीएफडी देना बनता है और वो तब आएगा जब आप लोग #डेविल फ्रूट नेम कमेंट करोगे एंड हमारे प्यारे ओडाची गियर 5 के ड्रॉबैक्स देंगे। सो गाइस ये थी मेरी वीडियो ऑन डेविल फ्रूट डिक्शनरी ऑफ गुरागुरा नो मी। आई होप आप सभी को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो और वीडियो की स्क्रिप्टिंग में हेल्प करी है MRJ ने, तो आप जाके उसका चैनल चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जाके चेकआउट करो, उसके कंटेंट को देखो। अगर आपका कोई सजेशन है या फिर आपको कुछ और पता है गुरागुरा नो मी के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगला डीएफडी कौन सा चाहिए। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो कि वन पीस के फैंस हैं, जो नहीं है उन्हें भी भेज दो और डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप ऐसे और गजब के कंटेंट को एंजॉय कर पाओ। सो गाइस अगर आपको हमारी ये वाली डेविल फ्रूट की वीडियो पसंद आए तो हमारी और भी कई सारे डेविल फ्रूट की वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के राइट साइड में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस टिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।